हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा है, आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स क्लास 12। ऑप्टिक्स हमारे फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। आज जो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में हम लोग देखे हैं, कुछ टॉपिक को कम किया गया, कुछ बेसिक किया गया। 2 साल पहले तक रिफ्लेक्शन आपके टॉपिक में नहीं था, बट अब रिफ्लेक्शन को टॉपिक में डाला गया है। ऐसे झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो दोनों कंटिन्यू सिलेबस को 19-20 कर रहे हैं। इससे सबको समस्या हो रही है, बच्चे को भी हो रही है, टीचर को भी हो रही है। लेकिन ऑप्टिक्स हमारे पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये 2 पार्ट में है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को 8 मार्क्स दिया हुआ था, वेव को 6, दोनों मिलकर टोटल हो रही थी 14 मार्क्स। तो ये 14 मार्क्स को देख के लगता है कि ऑप्टिक्स हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे फिजिक्स का, जिसमें रे के पास अगर हम टॉपिक देखें तो 41 से 42 टॉपिक है रे के पास। बट सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं, डिराइव करने वाले हैं, फॉर्मूला ला रहे हैं, उस पर न्यूमेरिकल आपको बनाना है। लेकिन वेव के पास टॉपिक थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रखा है, क्योंकि रे में हम लोग लाइट के वर्किंग का स्टडी करते हैं और वेव में लाइट के नेचर का करते हैं। और आपको ये समझना होगा, नेचर पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, वर्किंग पकड़ना थोड़ा आसान है। तो रे आपका ईजी जाएगा, सारे टॉपिक को हम डील करेंगे। और 3 से 4 वीडियो में मैं 41-42 टॉपिक आपको देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप प्लेलिस्ट में खोजेंगे ऑप्टिक्स में। तो हम लोग सबसे पहले एक बार टॉपिक को देख लेते हैं कि हमारे पूरे रे ऑप्टिक्स में कुल कितनी टॉपिक है। थोड़ा सा जूम करके हम लोग टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक ज़्यादा है, मैंने छोटा से लिखा है, लेकिन सारे टॉपिक को कवर किया है। रे ऑप्टिक्स, पहला लाइट, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेरिकल मिरर, रूल ऑफ रे पासिंग थ्रू मिरर, साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल एब्रेशन, मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन। इतना था हमारा रे में, इतना था हमारा रिफ्लेक्शन में। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब, रियल और एपेरियन डेप्थ, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक हमारे रिफ्रैक्शन के हैं। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ TIR, स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला, इमेज फाउंड बाय लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस इमर्जन लिक्विड, लेंस फार्मूला, लेंस इन कंटैक्ट, पावर ऑफ लेंस। यहाँ तक का पार्ट में है हमारा लेंस से रिलेटेड। फिर हम लोग देखते हैं प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ड्यू टू थीन प्रिज्म, प्रिज्म फार्मूला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर, स्कैटरिंग। यहाँ तक हमारे डिस्पर्सन से रिलेटेड है, प्रिज्म डिस्पर्सन से रिलेटेड। लास्ट में है हमारा रेनबो, आई डिफेक्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट से बात करना है हमको। तो ये तो हमारे रे ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक थे। अब एक एक करके टॉपिक को हम डील करेंगे। सबसे पहले आज का क्लास हम पूरा करते हैं रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉ, इमेज फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट आएंगे आपके पास मिरर फॉर्मेशन। सबसे पहले लाइट क्या है। देखिए, लाइट को नेचर वाइज हम लोग देखेंगे तो हम लोग वेव में देखते हैं, बट फिलहाल लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sightness and it travel with the speed of light and travel in a straight line। एक बार फिर से, लाइट क्या है। लाइट is the form of energy which gives us sensation of sightness, it moves in straight line, it travel in straight line and it moves with the velocity of light 3 × 10⁸ meter per second। Light is the form of energy which gives us sensation of sightness, it travel in straight line and it moves with velocity of 3 × 10⁸ meter per second। Now reflection, reflection क्या है। The bouncing back of light in same medium, the reverse back of light in same medium, the return back of light in same medium, the bouncing back of light in same medium when it strike on plane surface या तो shiny surface, this phenomenon is called reflection। अब कुछ यहाँ पर रे पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये मेरा एक प्लेन सरफेस या शाइनी सरफेस, जो रे आया दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इस प्लेन सरफेस पे टकरा के ये रे हमारी वापस चले गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इस पे खींचा गया एक अभिलंब, मतलब नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट एक चीज़ और, ये एक नया एंगल देखिए, दिस इज कॉल्ड ग्लांस एंगल, दिस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। और ग्लांसिंग एंगल दोनों साइड हमारा होगा, इधर भी ग्लांसिंग एंगल होती है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। लाइट आया, टकरा के इसी मीडियम में वापस चला गया, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए प्लेन सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ है। पहला,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट एक चीज़ और आपको देखना होगा, ऑप्टिक्स में एक रूल क्या आया है, हम लोग इंसिडेंट एंगल को एंगल आई की जगह पे सिर्फ आई लिखते हैं और एंगल आर की जगह पे सिर्फ आर लिखते हैं। भले हम लोग एंगल आई लिख देते हैं, बट ये इसके जगह पे सिर्फ आपको लिखना चाहिए आई इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। जैसे स्फेरिकल सरफेस का कोई पार्ट, जैसे इट इज़ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, कोई स्फेरिकल सरफेस का एक टुकड़ा हो गया, तो इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अभी दो टाइप की होती है, अगर मैं बाहर की तरफ कलर कर दूं तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा और ये हो जाएगी कनकेव, बट अगर अंदर मैं कलर कर दूं तो रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, ये हो गई कन्वेक्स। कन्वेक्स को बोलता है डाइवर्जिंग, क्योंकि सारे रे को फैला देता है, डाइवर्जिंग। जबकि इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, सबको फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, तो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग, इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग। अब इसमें कुछ पार्ट आपको देखना है, जैसे अगर ये पूरा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये हो गया पोल, बीचों बीच सेंटर, इसका गोला का कहीं तो कहीं सेंटर रहा होगा, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में हो गया फोकस, और इसको बोलते हैं अपर्चर, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलते हैं अपर्चर। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल और ये अपर्चर। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है, पोल भी दिख रहा है, अपर्चर भी दिख रहा है। ये चीज़ इधर भी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ये पूरा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और दिस वन इज अपर्चर। अब है रूल ऑफ रे पासिंग थ्रू मिरर। मिरर से रे पास करने का क्या रूल है, एक स्किल। रूल ऑफ रे पासिंग थ्रू मिरर, मिरर से रे पास करने का क्या रूल है, पहले कुछ देखते हैं। अगर हमारे पास कनकेव हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे हम लोग लाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे लाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिसको काट के गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दूसरा, अगर फोकस से गुजारेंगे तो ये हो जाएगी पैरेलल। तीसरा, अगर पोल पे हम आएंगे तो जितना एंगल के साथ आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल के साथ चले जाएंगे। और चौथा, अगर हम सी से गुजरेंगे तो उसी लाइन पे गुजर जाएंगे। तो 4 लॉ था रे ऑफ रूल पासिंग। पहला एक बार फिर से देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो फोकस से जाएंगे, अब फोकस से गए तो पैरेलल हो जाएंगे। 2, पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल। 2, तीसरा, पोल पे जितने एंगल के साथ जाएंगे उतने एंगल के साथ चले जाएंगे पोल पर। और लास्ट है कि सी से गुजरेंगे तो जितना एंगल के साथ गुजरेंगे, मतलब जिस लाइन पे गुजरेंगे उसी लाइन पे चले जाएंगे। ये था रूल ऑफ रे पासिंग थ्रू मिरर। कनकेव, अब कन्वेक्स में अगर हम लोग देखें तो सेम रूल होगी, लेकिन इट इज़ डाइवर्जिंग। अब आएगा यहीं से चला जाएगा पैरेलल, लेकिन लगेगा कि फोकस से आया है, पहला रूल। दूसरा, पोल पे जितने एंगल के साथ हम आएंगे उतने एंगल के साथ चले जाएंगे। तीसरा, अगर फोकस पे हम लोग टारगेट करेंगे तो यहीं से हो जाएंगे पैरेलल, लगेगा कि फोकस से चले गए। और चौथा, अगर सी से गुजरना चाहेंगे तो फिर यहीं से वापस हो जाएंगे, लगेगा कि सी से हम लोग आ गए। ये सारा काम करता है वर्चुअल, ये रियल काम करता है। अब अगला, फोकल लेंथ, तो इसका फिक्स है, फोकल लेंथ तो भी इसका फिक्स है, बट फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए मिरर ऐसा है तब तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो फोकस भी होगा। बट अगर कोई मिरर प्लेन है तो इन्फिनिटी होगा उसका फोकस और इन्फिनिटी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का निर्माण। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, मैंने एक प्लेन मिरर लिया XY, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो एक रे मैं सीधे यहाँ से लाऊंगा और मिरर से टकरा के वापस चली जाएगी। यहाँ पे आई, टकरा के वापस चली गई, लेकिन लगा कि ये कहीं बैक से आया होगा। एक लाइन आपको सुनना होगा, एक रे कभी इमेज नहीं बनाता है। इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको 2 रे चाहिए। अब दोनों रियली का कटेगा तो रियल इमेज, और अगर कटता हुआ प्रतीत होगा तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से तो वापस चला गया, लेकिन लगा कि बैक से आया है। एक रे और हम लोग लेते हैं, यहाँ लिए, और रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल, रिफ्लेक्शन के बाद ये चला गया यहीं से वापस, लेकिन लगा कि कहीं बैक से ये आया है। तो गौर कीजिए, आया यहीं से चला गया, ये भी रिफ्लेक्ट होकर चला गया, लेकिन लगा कि कहीं बैक से आ रही है, और यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपीयर्स टू बी कट। तो इमेज हमारा बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे, ये दूरी भी सेम होगी
और ये साइज भी सेम होगा। तो इट इज़ इमेज फाउंड बाई प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बाद हम लोग आगे चलते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर के द्वारा साइन कन्वेंशन हमें अलग अलग दी जाती है, कभी कभी तो नोट्स में लिखा दी जाती है, बट साइन कन्वेंशन एक सीधा लीजिए जो मैथ का साइन आप यूज़ करते हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऊपर ऑल पॉजिटिव, नीचे ऑल नेगेटिव, कहानी खत्म। राइट साइड ऑल पॉजिटिव, मैंने इस एक्सिस पे जो रहेगा सबको पॉजिटिव, इधर जो रहेगा सबको नेगेटिव, ऊपर जो रहेगा सब पॉजिटिव, नीचे जो रहेगा सब नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, इट इज साइन कन्वर्सन। और यही साइन कन्वर्सन हम लोग मिरर में भी और यही साइन कन्वर्सन हम लोग लेंस में भी यूज करेंगे। अगला इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज बनाना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इमेज तो हम लोग बनाएंगे स्फेरिकल मिरर के द्वारा, बट इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, लेकिन इसमें बहुत सारे इमेज आपको बनाना होगा। 10 से आप इमेज को बनाते आ रहे हैं, बट कुछ इमेज आपके सामने हम बनाते हैं, मिटा मिटा के बनाएंगे, लेकिन कुछ पहले कनकेव के द्वारा बनाएंगे, फिर कन्वेक्स के द्वारा बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस पे, पॉइंट साइज होगी, नेचर रियल इन्वर्टेड ही होगी। एक सेटिंग है रियल के साथ इन्वर्टेड, अब वर्चुअल के साथ इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। चलिए अगर मान लेते हैं ये हमारा कनकेव मिरर है, ये फोकस, ये हमारा सी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज भी मतलब रे भी तो इन्फिनिटी से आएगा। इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं, पैरेलल फोकस से गया, एक रे और कहीं से भी ला सकते थे, चलिए इन्फिनिटी से, और ये भी फोकस से गया। तो गौर कीजिए ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, दोनों कट कहाँ रही है फोकस पे, जहाँ पे कटा रियली का कटा तो रियल इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कटा कहाँ फोकस पे, इमेज फोकस पे बना। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, और नेचर है रियल इन्वर्टेड। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं, कहीं यहाँ आया तो ठीक फोकस से गया, लेकिन एक और क्या है, यहीं से हम ऐसे गुजरते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सी से गुजरे और इसी लाइन पे गुजर गए, फिर आ गए। अब यहाँ देखिए कटता हुआ प्रतीत हुआ है सी और एफ के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी सी के बीच में तो इमेज बन रहा है फोकस और सी के बीच में, फोकस और सी के बीच में। साइज छोटा है, स्मॉल, नेचर रियल इन्वर्टेड। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें सी पर, अगर ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं सी पर, चलिए यहाँ मेरा सी, यहाँ मेरा फोकस, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आया निकला। और एक तीसरा रे हम कहाँ से लाते हैं, सेकंड रे। अगर सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो सी पे ही इमेज बनेगा और साइज बराबर होगा। तो अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर बनेगा, साइज इक्वल होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अंदर लेके जाएंगे इमेज बाहर जाएगी। अब जैसे सी और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखें तो गया पैरेलल, फोकस से निकला, और अगला अगर हम पोल से लाते तो इधर कहीं कटा। गौर कीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सी और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी और सी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में, लार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड ही होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं फोकस पे अगर रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख देते हैं फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखें, ऑब्जेक्ट गया फोकस से निकला और पोल से आके कहीं इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, वेरी लार्ज होगा, बहुत कहीं इन्फिनिटी पे जाके कटेगा, नेचर रियल इन्वर्टेड ही होगा। बट एक जो 10th में आपको बोला जा रहा था वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, वो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, फोकस पोल के बीच में रखें तो गया तो ठीक है फोकस से है, लेकिन लगा कहीं बैक से आ रही है, और एक सी से गुजारे, यहीं से वापस किया और ये भी कहीं यहाँ कटता हुआ फील दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस और पोल के बीच में तो ऑब्जेक्ट बना अदर साइड, अपोजिट साइड, बियॉन्ड द मिरर, और साइज हो गया लार्ज, पहली बार वर्चुअल इरेक्ट। यानी कनकेव सब इमेज को बनाता है रियल इन्वर्टेड, लेकिन सिर्फ एक ही इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन कन्वेक्स कुल कितना इमेज बनाता है, कन्वेक्स हमेशा इमेज इधर ही बनाएगा, हमेशा वर्चुअली बनाएगा। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखें तो गया
लगा कि फोकस से आई, ये भी पैरेलल आया, लगा कि फोकस से आई, और यहाँ कटता हुआ फेल दिया। तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, पॉइंट साइज और वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन अगर हम कहीं भी रख दें तो गया, चला गया, लगा कि फोकस से आई है। दूसरा, अगर सी का टारगेट हम कर लेते हैं तो यहाँ पर कटा, यानी हमेशा पोल ऑफ फोकस के बीच में बनेगा, हमेशा पोल के बीच में हमेशा छोटा होगा, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगा। यानी कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनाता है और कनकेव हमेशा रियल इन्वर्टेड ही बनाता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। ये तो हो गया इमेज फाउंड बाय मिरर। अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। 10th में आपने मिरर फार्मूला देखा था 1/f = 1/v + 1/u, बट यहाँ पर मिरर फार्मूला हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ f है फोकल लेंथ फ्रॉम पोल, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो मिरर फार्मूला आप कनकेव से भी करें, कन्वेक्स से भी करें, केस पे भी करें, बट हम इसमें से कोई एक करके दिखाते हैं। मैंने लिया एक कनकेव मिरर, ये फोकस, ये मेरा सेंटर, ऑब्जेक्ट को हम कहीं रखते हैं, पैरेलल गए, फोकस से आए। दूसरा है, अब हम सी से गुजरते हैं, सी से गुजरे, इसी पे वापस आए, इमेज यहाँ बना। अब ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश मेरा इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। एक परपेंडिकुलर को यहाँ ड्रॉप कर देते हैं एम एन के नाम से। ये पोल है मेरा पी। देखिए हम पैरेलल गए, फोकस से आए, दूसरा सी से गुजरे, फिर इसी लाइन पर आए। अब यहाँ पर दो ट्रेंगल हमको दिखता है। पहला ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये देखा जाए दोनों ट्रेंगल आपका सिमिलर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट और ये 90-90 दोनों में है, तो दोनों सिमिलर हो गई। अच्छा, दोनों सिमिलर हो गई तो इसका लंब बाय उसका ए डैश बी डैश, इसका लेंथ बाय इसका लेंथ, इसका बेस ए सी बाय उसका बेस ए डैश सी। इक्वेशन नंबर 1। एक ट्रेंगल और आपको देते हैं, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। दूसरा, इन ट्रेंगल एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, दोनों फिर से सिमिलर है, वर्टिकली अपोजिट और दो परपेंडिकुलर। तो इसका लंब एम एन बाई ए डैश बी डैश, इसका लंबा इसका बेस एन एफ। बट एन एफ जो हम लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, एन एन पी आर वेरी क्लोज, एन एन पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एन को हम रेफर करेंगे पी में। तो जहाँ एन एफ लिखने वाले थे वहाँ लिखते हैं पी एफ, और कहीं बता दीजिए एन पॉइंट रेफर टू पी। तो एन एफ की जगह पे पी एफ बाई ए डैश एफ। एक लाइन और करना है, क्या एम एन हमारे ए बी के बराबर है कि नहीं। अगर एम एन हमारे ए बी के बराबर है तो यहाँ एम एन के जगह पे आप ए बी रिप्लेस कर सकते हैं, एम एन के जगह पे ए बी। अब इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश ए सी बाई ए डैश है, और यहाँ ए बी बाई ए डैश बी डैश पी एफ बाई ए डैश एफ। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगी, यानी क्या हो गई, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। अब जो चीज़ पोल से है उसको पोल से रेफर करते हैं, और जो पोल पर है उसको छोड़ कर जो पोल पर नहीं उसको रेफर करेंगे। जैसे ए सी को देखा जाए, ए सी पोल पर नहीं है तो ए सी के जगह पे लिखते हैं ए पी माइनस पी सी, ए पी माइनस सी पी, ए पी माइनस सी पी। ए डैश सी क्या है, ए डैश सी देखें, हाँ ठीक ये है, तो पी सी माइनस ए डैश पी, तो पी सी माइनस पी ए डैश, ए डैश सी के जगह पे पी सी माइनस पी ए डैश। पी एफ तो पोल पर पहले से ही है, पी एफ तो पोल पर ही है, लास्ट में है ए डैश एफ। ए डैश एफ के जगह पे क्या लिखते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ। इतना करने के बाद अब कौन चीज़ क्या है, किधर है, ए पी क्या है, ए पी ऑब्जेक्ट दूरी नेगेटिव तरफ माइनस यू माइनस, पी सी क्या है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर के जहाँ पे 2f लिख सकते हैं, तो माइनस की तरफ माइनस माइनस प्लस 2f हो गई बाय। पी सी क्या है, माइनस 2f माइनस, पी ए डैश क्या है, माइनस भी, तो प्लस भी हो गई। इधर पी एफ क्या है, माइनस एफ, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश माइनस भी, और पी एफ क्या है, माइनस एफ मैंने प्लस एफ हो गया। अब दोनों साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 2f², पहले इसको करते हैं, 2f² माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू भी माइनस 2 वी एफ माइनस यू एफ
प्लस 2f स्क्वायर। 2f स्क्वायर को 2f स्क्वायर से काटते हैं। अब इस माइनस बी एफ को इधर लाते हैं, तो माइनस बी एफ जाकर प्लस 2bf हो गई, इधर बचा भी एफ इज इक्वल टू यू भी माइनस यू एफ। अब सबको डिवाइड कर देते हैं यू भी एफ के साथ, सबको डिवाइड करेंगे यू भी एफ के साथ, तो क्या बचेगा 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। इस माइनस 1/v को इधर लाते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इट इज़ मिरर फॉर्मूला, बट हमने किया कनकेव से। अगर इसी को कन्वेक्स से करना हो तो कन्वेक्स में क्या करना है, पिक्चर लिया, चले गए फोकस से, फोकस एक ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी और एक का निशाना हम लोग लगा लेते हैं सी पर, सी पर, और इमेज है मेरा ए डैश बी डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग एम एन के नाम से ड्रॉप करते हैं, ये मेरा पी हो गया। अगर सब चीज़ हम लोग सेम रखें, जैसे इन ट्रेंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, जैसे दो ट्रेंगल यहाँ दिखा देते हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, फिर दोनों को सिमिलर करके वही काम करें तो फिर पहुंच जाएंगे। हमको कहना है आप कनकेव से करें या कन्वेक्स से करें या कनकेव का फोकस और पोल वाला केस करें। अगर ऑब्जेक्ट ए बी ही रखें, इमेज ए डैश बी डैश ही रखें, आप परपेंडिकुलर एम एन ही रखें, तो ट्रेंगल पकड़ने में हमें आसानी होगी। वही ट्रेंगल रट के कर भी सकते हैं आप, ए बी सी ए डैश बी डैश सी और एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ये 3 बार आप मिरर फार्मूला का प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैंने किया, एक बार हिंट किया, तीसरी बार आप करेंगे, बट हर एक बार में रिजल्ट वही आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक हम लोग देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाउ मच टाइम्स इमेज इज फॉर्म्ड, हाउ मच टाइम्स इमेज इज फॉर्म्ड देन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है 2 मीटर, इमेज है 4 मीटर, तो दुगना बड़ा हो गया, मैग्नीफिकेशन 2 हो गया। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे कनकेव मिरर लिया, ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी सी के बीच में रखे हैं, लेके गए, फोकस से आए, पहला। दूसरा, इसको पोल पे लेके चलिए और यहाँ कहीं काटिए, इमेज यहाँ बना। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है, इमेज मेरा ए डैश बी डैश है, तो थोड़ा गौर करके हम लोग देखते हैं क्या हो रही है। 2 ट्रेंगल उठाते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी नहीं, ए बी पी, क्योंकि ये पी है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, दोनों सिमिलर हो गई क्योंकि ये दोनों में सेम है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका लंब ए बी बाई उसका लंब ए डैश बी डैश, इसका बेस ए पी बाई इसका बेस ए डैश पी, ए पी बाई ए डैश पी। अब ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ बाई हाइट ऑफ इमेज एच आई। पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एक ऊपर है एक नीचे है, तो माइनस में आ गए। और इधर ए पी क्या है, ए पी है माइनस यू, यू है इधर, और ए डैश पी क्या है माइनस बी, ये दोनों कटा, तो इसको पलटी मारते हैं, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू भी बाई यू, बट यहाँ माइनस था तो माइनस भी बाई यू, और दिस इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। नोट, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर के तरफ है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। और प्लेन मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होती है, यू भी दोनों बराबर होती है, सो मैग्नीफिकेशन 1। नेक्स्ट, स्फेरिकल एब्रेशन क्या है। अगर किसी भी मिरर या लेंस में एक आध गो रे अगर हम पैरेलल लाएं तो फोकस है तो गुजर जाएगी अच्छे तरीके से, बट बहुत सारा रे को अगर हम एक साथ फॉल करा दें तो सबको फोकस पे कटने की एबिलिटी वो खो देता है, सबको आए बाएँ काटने लगता है। तो दिस प्रॉब्लम, दिस डिमेरिट्स आर कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। द इनएबिलिटी ऑफ मिरर या तो लेंस टू फोकस ऑल रे एट सेम पॉइंट, to focus all ray at same point, this problem is called spherical aberration। but जो क्लोज वाली रे होगी it is paraxial ray, paraxial ray, लेकिन जो दूर वाली रे होती है it is called marginal ray, marginal। तो स्फेरिकल एब्रेशन में क्या था कि अगर 1-2 रे है तब तो फोकस से गुजार देगा, अच्छा से काटेगा, लेकिन बहुत सारे रे को अगर हम डाल के अत्याचार करें तो सबको फोकस पे लाने का एबिलिटी खो देता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। अब लास्ट में कुछ कनकेव कन्वेक्स का यूज़। कनकेव का यूज़ हम लोग सोलर कुकर में करते हैं,
कनकेव का यूज डेंटिस्ट के लाइटिंग में करते हैं, दांत को फोकस करने के लिए, टेलीस्कोप में करते हैं, सेविंग मिरर या तो मेकअप मिरर में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, डिश एंटीना में करते हैं। दीज आर द यूज ऑफ कनकेव मिरर। जबकि कन्वेक्स के यूज़ थोड़े कम है। रेयर व्यू करते हैं, साइड मिरर गाड़ी में देखने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं। और एज ए रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मिरर के यूज हो गए। स्पेरिकल एब्रेशन, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन। बट एक बार फिर से बोलते हैं कि मिरर फार्मूला इस बार आपके सिलेबस में आई गई है। 10 करीबन जो है 3 बार आपको ये प्रूफ करना है। मैंने कनकेव से किया, आप कन्वेक्स से करें, लेकिन अगर हर एक चीज़ को वही रखें, ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एम एन, अगर ये तीनों सेम रहेगा, जबकि फोकस, पोल और सी सब तो सेम रखता ही है, अगर वो सारा पॉइंट आप सेम रखते हैं तो ट्रेंगल का पेयर उठाने में आपको तकलीफ नहीं होगा। वही ए बी सी ए डैश बी डैश सी और एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ, तो 3 बार इसको प्रूफ कर लें। बाकी इमेज तो आप 10 से बनाते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते हैं रिफ्रैक्शन। आज का पूरा क्लास मैंने लिया रिफ्लेक्शन पे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। एक स्क्रीनशॉट, नोट्स, वही बार बार बोल रहा हूँ। थैंक यू।